जी हाँ, नमस्कार। आपका हमारे इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। उत्तर प्रदेश के 13 जिलों की 83 सीटों का ओपिनियन पोल आपके सामने प्रदर्शित कर रहे हैं। किसको कितनी सीट आएगी? यूपी 2022 में जो चुनाव होगा उससे पहले का ये ओपिनियन पोल बहुत ही महत्वपूर्ण है। ध्यान से इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर ले, क्योंकि सबसे पहले सबसे सटीक जानकारी आपको इसी चैनल पर दी जाती है। अन्य जिलों का भी विश्लेषण हमने किया है। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो जरूर हमारे चैनल पर जाकर उन वीडियोज़ को अवश्य देखिएगा। आज हम इन 13 जिलों के बारे में हम जानकारी देंगे, ओपिनियन पोल जारी करेंगे, जिसमें गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, आजमगढ़, मऊ, बलिया, जौनपुर, गाजीपुर, भदोही, चंदौली, सोनभद्र, वाराणसी, मिर्जापुर। आप देखते ही बता देंगे कि कहीं पे समाजवादी पार्टी का अच्छा गढ़ है, कहीं पे भाजपा का अच्छा गढ़ है वाराणसी वाले इलाकों में, और गोरखपुर, आजमगढ़ के इलाकों में कहीं ना कहीं सपा भी मजबूत है और कहीं कहीं बसपा भी मजबूत है, और कांग्रेस व अन्य के हाथों में भी अच्छा खासा अब की बार जनादर आते हुए नजर आ रहा है। तो चलिए चलते हैं। गोरखपुर की 9 सीट। आपने ये देखा होगा कि पंचायत चुनाव के समय में भी गोरखपुर में सपा को बड़ी कामयाबी हासिल हुई थी। तो 9 सीटों में से 5 सीट पर समाजवादी पार्टी को मिलती हुई नजर आ रही है, 3 सीट पर भाजपा को, 1 सीट बसपा को मिलती हुई नजर आ रही है। गोरखपुर जो कि पहले योगी आदित्यनाथ का गृह क्षेत्र, गृह संसदीय क्षेत्र माना जाता था। कुशीनगर की 7 सीट में से 2 सीट पर समाजवादी पार्टी, 4 सीट पर जो है भाजपा और 1 सीट कांग्रेस को मिलती हुई नजर आ रही है। कुशीनगर की 7 सीटों में से बसपा व अन्य का खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो अगली है देवरिया। देवरिया की 7 सीटों में से दिलचस्प मुकाबला है देवरिया की। आर पार की लड़ाई भाजपा और सपा के बीच में देखी जा सकती है। 7 में से 4 सीट पर सपा आगे है, 3 सीट पर भाजपा आगे है। आजमगढ़ जो कि हमेशा से समाजवादी पार्टी के लिए महत्वपूर्ण रहा है, यहाँ पर अच्छी खासी जीत उनके लिए रही है। 10 सीटों में से 7 सीट पर सपा, 3 सीट पर बसपा जो है जीतती हुई नजर आ रही है। भाजपा का यहाँ पर सुपड़ा साफ होते हुए नजर आ रहा है। मऊ की 4 सीट में से 4 में से 2 सीट पर बसपा, 1 सीट पर भाजपा, 1 सीट पर सपा को मिलती हुई नजर आ रही है। बलिया की 7 सीट में से 4 सीट समाजवादी पार्टी को, 2 सीट भाजपा को, 1 सीट बसपा को मिलती हुई नजर आ रही है। जौनपुर की 9 सीटों में से 9 में से 6 सीट पर समाजवादी पार्टी, 2 सीट पर भाजपा, 1 सीट पर बसपा को मिलती हुई नजर आ रही है। चंदौली की 4 सीट में से 2 सीट पर सपा, 2 सीट पर भाजपा, अन्य जिसमें बसपा, कांग्रेस अन्य शामिल होने की उनका खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। गाजीपुर की 7 सीटों की बात करते हैं। 7 सीट में से 3 सीट पर सपा, 2 सीट पर भाजपा, 1 सीट पर बसपा को मिलती हुई नजर आ रही है। वह 1 सीट अन्य के खाते में भी जाती हुई नजर आ रही है। अगला है वाराणसी। वाराणसी महत्वपूर्ण क्षेत्र है क्योंकि मोदी का संसदीय क्षेत्र आता है, और 8 सीटों में से 6 सीट पर भाजपा आती हुई नजर आ रही है, 2 सीट पर सपा को मिलती हुई नजर आ रही है, और अन्य का खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बंदोई की 3 सीट की बात करें तो 3 में से 1 सीट पर समाजवादी पार्टी, 1 सीट पर भाजपा, 1 सीट को पर अन्य को मिलती हुई नजर आ रही है। मिर्जापुर की 5 सीट में से 3 पर भाजपा, 2 पर समाजवादी पार्टी को मिलती हुई नजर आ रही है। सोनभद्र की 4 सीटों की बात करें तो 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी को जीत मिलती हुई नजर आ रही है, एक सीट बसपा और भाजपा को मिलती हुई नजर आ रही है। टोटल 83 सीटों का विवेचन हो चुका है। 83 में से 41 सीट सपा को मिलती हुई नजर आ रही है, 30 सीट भाजपा को, 10 सीट बसपा को, 1 सीट कांग्रेस को, 2 सीट अन्य जिसमें भागीदारी संकल्प मोर्चा हो या अन्य पार्टी, अन्य कोई निर्दलीय हो, उन्हें मिलती हुई नजर आ रही है। तो उत्तर प्रदेश की 13 जिलों की 83 सीटों का विवेचन हमने कर दिया है, और भी जितने भी जिले बचे हुए हैं उनका विवेचन भी जल्द से जल्द ओपिनियन पोल के रूप में स्पष्ट करेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।